एक क्वेश्चन था, जिंदगी क्या है आपके हिसाब से स्वामी जी? जिंदगी मतलब क्या है? मतलब बहुत लोग भटके हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, कर क्या रहे हैं, ज़िंदगी में हम किस मकसद से आए हैं, क्या रीज़न है। भगवान, जीवन का जो लक्ष्य है, मकसद क्या है, जो आपने कहा जीवन का मकसद क्या, वो डिसाइड आपको करना है। मेरे जीवन का मकसद अगर है कि मुझे खाना पीना सोना मौज मस्ती करना, मेरे जीवन का ये मकसद हो सकता है। आपके जीवन का मकसद है कि मैं अपने जीवन का कल्याण तो करूंगा, अपने को सुधारूंगा, साथ में मेरे कांटेक्ट में जो लोग आएंगे उनको भी सत्य के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करूंगा। जैसे आपके मन में है कि मैं मेरे कांटेक्ट में जो भी लोग आए उनको मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ करूं। हाँ, योग प्राणायाम के माध्यम से, मार्शल आर्ट के माध्यम से मैं उनको शरीर से मजबूत बनाऊं, मन से मजबूत बनाऊं, उनको स्वस्थ जीवन दूं। तो आप जब उस दिशा में बढ़ेंगे तो आपको बहुत लोग मिलेंगे, वो कहेंगे हेल्थ क्लब स्टार्ट करिए, आप ये एक्सरसाइज करवाइए, योग प्राणायाम ऐसा कराइए, ऐसे आप डाइट रखिए। उसी से मिलते जुलते संबंधित ज्ञानी लोग आपको मिलते चले जाएंगे और उस दिशा में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। किसी के मन में होगा कि मैं राजनीति करना चाहता हूँ, तो राजनीतिज्ञ जो लोग हैं, जो अच्छे जानकार हैं राजनीति के क्षेत्र के, वो चले आएंगे, वो मिलेंगे, ऊंचे लेवल के मिलेंगे। कोई चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी करूं, तो सरकारी नौकरी से कंपटीशन के संबंधित बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे लोग, टीचर, शिक्षक, गुरु मिलेंगे जो उसको मार्ग दिखाएंगे। तो डिसाइड आपको करना है, मेरा जो जीवन है वो कैसा है और कैसा होना चाहिए। क्योंकि जो जीवन का मकसद है ना, वो बहुत पर्सनल होता है जी, कॉमन नहीं बनाया जा सकता, जनरलाइज नहीं किया जा सकता। अब अगर गांधी जी का जीवन का मकसद है समाज सेवा करना, तो वो गांधी जी का निजी जीवन का मकसद हो सकता है, सबका अलग अलग मकसद हो सकता है। हाँ, लेकिन क्योंकि वही गांधी जी पहले जो बैरिस्टर थे, तो उनका मकसद था कि हम एक अच्छा बेहतर बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, वो मकसद था उस समय के लिए। लेकिन जब समाज सेवा में आए और भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई में जब आए, तो मकसद बदल गया। जैसे उंगलीमाल का मकसद अलग था पहले, और संत बनने के बाद मकसद अलग हो गया, रत्नाकर का मकसद अलग था, वाल्मीकि का मकसद अलग हो गया। तो ये मकसद दुनिया का, ये इस जीवन का जो लक्ष्य है वो आप डिसाइड करोगे और प्रत्येक व्यक्ति डिसाइड करता है। अच्छा, अभी का जो समय है स्वामी जी, बहुत सारे युवा पीढ़ी है जिसको लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है अभी नौकरी का, चाहे हर एक चीज़ का, सफल होना बहुत मुश्किल है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये बहानेबाजी है। सफल होना आज के समय में बहुत आसान है, बहुत आसान है। राइट स्वामी जी, क्योंकि भटके हुए लोग बहुत हैं। 80% लोग। कंपटीशन किसके साथ करोगे? वो मैक्सिमम भटके हुए हैं। 80% युवा भटका हुआ है। 80% स्वामी जी। वो याद है एक फिल्म आई थी, कौन सी, 3 इडियट। 3 इडियट में एक जो था वो बड़ा जोकर किस्म का जो आर्टिस्ट था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो क्या करता था कि जिस दिन एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है और सारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, जी समझ, ठीक है, तो वो क्या करता था कि सबके कमरे के नीचे से, दरवाजे के नीचे से वो एडल्ट मैगजीन्स अंदर डाल दिया करता था उनके कमरों में, डिस्ट्रैक्शन के लिए। हाँ, ताकि वो रात में देखेंगे, मन भटक जाएगा, पढ़ाई नहीं करेंगे और सब के सब भटके हुए रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और मैं ही एकमात्र पढ़ाई करूँगा तो मैं ठीक से एग्ज़ाम दूंगा, मैं फर्स्ट कर जाऊँगा। जी समझ जी, मतलब अभी सफल होना ईजी है क्योंकि ज़्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं, नशा, प्यार, गलत समाज, दोस्ती यारी में चक्कर में पड़े हुए हैं। मेरे को भी स्वामी जी लगता है अभी के टाइम में सफल होना आसान है अगर आप सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल करते हैं। हर एक चीज़ पड़ा हुआ है और अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं, तो ज़िंदगी में सफल होना आज के समय में बहुत आसान है। पहले से तो बहुत आसान हो गया। जो चीज़ें आपको 5 साल लगती थी सीखने में, उसे आप 1 से 2 साल में सीख सकते हो अभी के समय में। तो ये बहानाबाजी है, मेरे को भी जहाँ तक स्वामी जी लगता है ये बहानाबाजी है, क्योंकि सफल होना आसान है अभी के समय में, हर चीज़ उपलब्ध है। जो डिस्ट्रैक्ट है उसी के लिए असफलता ये लगती है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, इस वक्त में ज्ञान का विस्फोट हो चुका है। राइट स्वामी जी, हर एक चीज़, हर क्षेत्र में जी पहले जैसा नहीं है कि अब खास ज्ञान को पाने के लिए खास जगह पे जाना पड़ेगा। जैसे आपको बहुत अच्छी शिक्षा लेनी है तो कहीं देश विदेश में जाओ तब शिक्षा मिलेगी, ऐसा नहीं। आप अपने घर में बैठकर ही पूरे दुनिया भर का ज्ञान आप ले सकते हो। इंटरनेट के माध्यम से वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और बहुत लो कॉस्ट में उपलब्ध है। लो कॉस्ट में, राइट।
तो जो कोई भी सीखना चाहता है, जो कोई भी बेरोजगार है और वो चाहता है कि मैं रोजगार करूं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, और घर बैठे वो कोई काम करना चाहता है या चाहती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से सीख सकते हैं और सीखने के बाद अपना काम खुद से शुरू कर सकते हैं। जी स्वामी जी। मैं ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को जानता हूं जो कोरोना के समय में, जब लगभग 2 सालों का लॉकडाउन था, उस समय लोगों ने इंटरनेट पे देखकर नए नए काम सीखे और अपना कोई कुकरी शो चला रहा है, खाना बनाने का शो, कोई मंडला आर्ट कर रहा है, तो कोई कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, तो कोई कुछ खास टाइप का आर्ट पीस बनाकर बेच रहा है। ऐसे लोग देश विदेश में बेच रहे हैं। मतलब रोजगार के नए नए संसाधन लोगों के खुल गए। एक तो ऑनलाइन हर चीज़ आ सब गया, कुछ। क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं, हर ऑनलाइन चीज़ हो रही है। क्लासेज लोग ले रहे हैं। कहाँ पहले लोगों को स्टूडेंट नहीं मिलते थे, अब भर भर के स्टूडेंट इतने मिल रहे हैं ऑनलाइन में कि उनके पास टाइम की कमी हो गई है ना। तो आज के समय में अगर कोई कह रहा है कि मेरे पास काम नहीं है, तो 2 ही कारण है, वो काम करना नहीं चाह रहा है या फिर वो व्यक्ति कामचोर है, कामचोर है, आलसी है। और कामचोर है तो 50 साल के बाद तो शरीर से और दिमाग से दोनों चीज़ से मेहनत करना पड़ेगा। अभी युवा हैं, जितना मेहनत कर लेंगे आने वाला भविष्य सही हो जाएगा।